दक्षिणी दिल्ली में भरभरा कर गिरी इमारत के नीचे सिर्फ सीमेंट, ईंट और सरिया ही नहीं दबा है, उसके नीचे कई लोगों के सपने भी दफन हो गए हैं। और ये सपने ऐसे थे जो देश के दूर दराज के गांवों कस्बों से निकल के जो युवा दिल्ली पहुंचे थे, उनके अपने सपने थे। और ये सपने कोई सस्ते सपने नहीं थे। किसी ने अपनी जमीन गिरवी के रखी हुई थी और किसी ने बहुत बड़ा कर्ज लिया हुआ था, और वो भी इसलिए कि उनको अधिकारी बनना था, उनको इंजीनियर बनना था, उनको डॉक्टर बनना था, उनको विदेश में जाके पढ़ाई करनी थी। हमारे 2 संवाद न्यूज के सहयोगियों ने ऐसे ही पीड़ित परिवारों से बात की। बहुत मुश्किल था बात करना इनका उन परिवारों से जिन्होंने अपनों को खोया हुआ है, अपने बच्चों को खोया हुआ है, लेकिन फिर भी जिस तरह से टूटती आवाज के बीच, नम आंखों या चिल्लाती आवाज के बीच इन लोगों ने हिम्मत की उनसे बात करने की, जो बयां किया हुआ है, हम उनको पहले तो अपने सहयोगी जो है सचिन से समझने की कोशिश करते हैं कि उनके परिजन क्या कह रहे थे। सचिन, बड़ा दर्दनाक था बात करना उनसे। बिल्कुल सर, अभी तक देखिए इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एक लड़की जो कि अलवर की रहने वाली थी, एकता, हमने उनके जब पेरेंट्स से बात की, उनके पिताजी रमेश ने बताया कि उन्होंने खेत बेचकर अपनी लड़की को किर्गिस्तान भेजा था MBBS की पढ़ाई करने के लिए, और उनकी जो कि आर्थिक हालत थी वो बहुत बेहद खराब थी, तो उन्होंने जो अपनी संपत्ति थी वो बेचा और उसको पढ़ाई। अच्छा, जो बच्ची को पढ़ाई कराया था उन्होंने वो बाहर विदेश में कराया था, अपना पूरा खेती गिरवी रख दिया था ना? जी। उन्होंने जो अपनी बेटी को पढ़ाई कराई थी किर्गिस्तान में कराई थी MBBS की पढ़ाई। तो सर वो किर्गिस्तान में पढ़ रही थी और जो कि उनकी संपत्ति थी उन्होंने बेचकर उसको पढ़ाया था। और इसके अलावा एक नलिन जो कि बिहार के नवादा का रहने वाला है, उसका सर सपना था कि रेलवे में अधिकारी बने, UPSC की तैयारी कर रहा था। तो सर वो भी यहाँ पर दिल्ली में रेंट पर रहता था और उसके पिताजी ने उसको लोन लेकर पढ़ाया था। उसके अलावा एक लोन भी कम नहीं था, लाखों लाख का लोन था। बिल्कुल सर, लाखों लाख लोन था। इसके अलावा सर एक इसमें पीड़िता जो है, जो जिनकी अभी डेथ हुई है, पार्वती नाम है उनका। सर वो मेड संचालिका थी उसमें मेस में। सर उनका सपना था कि वो दिल्ली में एक बहुत बड़ा होटल बनाए, हालांकि उनका सपना पूरा नहीं हो पाया और मलबे में दबा रह गया। तो ये कहानियां जो हैं, जो सचिन बता रहे हैं, वो बहुत ही पीड़ा देने वाली है, बहुत ही दर्दनाक है। हमारी सहयोगी ज्योति सिंह ने भी बात की है कुछ पीड़ितों से। ज्योति, बड़ा मुश्किल था बात करना। काफी मुश्किल था। देखिए, मध्यम वर्गीय युवा मेडिकल की तैयारी करने के लिए, MBBS की डिग्री के लिए भारी भरकम कर्ज लेते हैं, विदेश से बाहर जाते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं। जब वो अपने देश में आते हैं तो उस डिग्री को कागज ना बन जाने के डर से वो एक लाइसेंसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, MFG, और इसके लिए वो संघर्ष करते हैं। लेकिन अव्यवस्था के मलबे में उनके सपने दफन हो जाते हैं। इन्हीं में से एक रवि जो है इसी कहानी का हिस्सा है। रवि के दोस्त से मेरी बातचीत हुई, हर्ष, जो अभी हाल फिलहाल में बतौर डॉक्टर MP में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि रवि ने 2019 और 24 के बैच में किर्गिस्तान के एक मेडिकल संस्थान में दाखिला लिया था। इसके लिए तकरीबन 30 लाख रुपए उनके परिजनों ने कर्ज लेकर जुटाया, कर्ज लेके भेजा था उनको। जी। जो रवि के पिता हैं वो किसान हैं, खेती करते हैं, और 30 लाख की जो रकम है। रवि कहाँ के रहने वाले हैं? ये गोंडा के रहने वाले, यूपी के गोंडा से आते हैं वो। हर्ष ने ये भी बताया कि ये जो परीक्षा MFG की तैयारी रवि कर रहे थे वो सेल्फ स्टडी और लाइब्रेरी के जरिए कर रहे थे, क्योंकि 2024 में उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था जिसमें उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। उसमें क्या कोचिंग से क्लास चल रही थी जब बिल्डिंग गिरी है? उस टाइम पे तकरीबन लाइब्रेरी में बच्चे थे। रवि के दोस्त ने ये बताया कि उसने कोई कोर्स नहीं लिया था रवि ने, क्योंकि जब 2024 में उसने पहला अटेम्प्ट दिया था तब उसने कोर्स लिया था जिसके लिए उसने 60 से 65 हज़ार रुपए की रकम चुकाई थी ताकि वो MFG की तैयारी कर सके, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में वो जुट गया। 2025 के जनवरी में भी एक परीक्षा होने वाली थी, लेकिन उस दरमियान उसके घर में कोई समस्या और वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से उसे बैकआउट करना पड़ा। और तीसरी बार, यानी जो 2026 में आगामी अगले महीने में जो होने वाली परीक्षा थी, उसके लिए उसने कोर्स ना लेकर लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन लिया था। और हर्ष ने ये भी बताया कि वो लाइब्रेरी में सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ाई करता था और मध्यम वर्गीय छात्र था। और इसी दरमियान मेरी एक मेंटोर से बात हुई जो रवि को हमेशा गाइड करा करते थे। जो राकेश हैं, डॉक्टर हैं, वो बतौर डॉक्टर वो सफदरगंज के अस्पताल में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि रवि उन्हें कभी कभार फोन करके गाइडेंस लिया करते थे कि किस तरीके से तैयारी करें। चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले ही रवि ने उन्हें फोन किया था और कहा था कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि तीसरा अटेम्प्ट था और उसके ऊपर कर्ज था।
एक तो घर की जिम्मेदारी, इकलौता बेटा, उसकी 2 छोटी बहनें हैं और वो एक ही बेटा है अपने घर में। तो एक तो कर्ज था उसके पिता पे, दूसरा उसका तीसरा अटेम्प्ट था और कहा जाता है कि अगर आपने विदेश से डिग्री ली एमबीबीएस की और अगर भारत आकर आप एमएफजीई जैसी परीक्षा को अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं, पास Eligible नहीं करते हैं, होते हैं। हाँ, तो आपकी वो जो एमबीबीएस की डिग्री वो मात्र कागज है और मान्यता प्राप्त के लिए आपको ही करना होता है। तो वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में था और इसके लिए उसने अपने मेंटर को फोन किया था और कहा था कि सर मैं एंजाइटी में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे आप बताएं कि कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए। और जहाँ तक उनके पिता से बात हुई तो उनके पिता ने खुद ही इस बात को स्वीकारा है। उनके पिता ने तकरीबन 3 बजे वो रवि की बॉडी को लेके यहाँ से रवाना हुए हैं, गोंडा गए हैं। उसी दरमियान उनके पिता से मेरी बात हुई थी। उनके पिता ने कहा कि वो किसान हैं, खेती करते हैं और उन्होंने कर्ज लेके रवि को पढ़ाया था। उसके बाद वो इस अवस्था में नहीं थे कि आगे की वो बात कर पाए। तो अब ये लोग कैसे इस पीड़ा से उभरेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है? जो कर्ज है वो तो अलग सवाल है, लेकिन जो अपनों को खो दिया है, वो सपने भी जो दब गए हैं, गुम हो गए हैं, उससे कैसे उभरेंगे? ये वक्त ही उबार सकता है उनको। लेकिन जो पीड़ा है वो बहुत भारी है और इनका कहना था कि ये सारी की सारी जो लापरवाही है वो सिस्टम की है। जो एजेंसियां हैं वो ठीक से काम नहीं करती हैं। अगर ठीक से काम की होती तो उनके अपने बच गए होते, वो उनके अपने बीच होते। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।